अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इससे पिछली वीडियो में मैंने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का एक मेथड बताया था जिसको गॉसियन एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। और आज की जो वीडियो है उसमें उसी का एक एक्सटेंडेड या मॉडिफाइड वर्जन जो है वो मैं डिस्कस करूंगा, जिसको गाउस जॉर्डन मेथड कहते हैं। तो जो गॉसियन एलिमिनेशन मेथड है उसको रिविजिट करते हैं। उसमें हम क्या करते थे कि जो लीनियर सिस्टम होता था उसको हम कन्वर्ट करते थे आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स में, और फिर जो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स आता था उसको हम जो है उसकी रो एशेलन फॉर्म में कन्वर्ट करते थे। और रो एशेलन फॉर्म को दोबारा जो है वो हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में लिखते थे, लेकिन जो नया सिस्टम ऑफ इक्वेशन होता था वो ओरिजिनल वाले से काफ़ी सिंपल होता था। और फिर जो सिंपलर लीनियर सिस्टम होता था उसको हम बैक सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर लेते थे। तो ये एग्जांपल थी जो हमने उस वीडियो में कंसिडर की थी कि एक हमारे पास सिस्टम था जिसमें तीन इक्वेशंस थी, तीन वेरिएबल्स थे। उसका आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स इस तरह से हमने बनाया था, और आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स के ऊपर रो ऑपरेशंस करके हमने उसकी एशेलन फॉर्म जो है वो यहाँ पे कैलकुलेट कर ली थी। और फिर इस जो हमारे पास एशेलन फॉर्म है, रो एशेलन फॉर्म, उसको हमने दोबारा सिस्टम में कन्वर्ट किया था, तो हमारे पास ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन बना था। ये ओरिजिनल सिस्टम से काफ़ी सिंपल है, और यहाँ से डायरेक्टली x3 की वैल्यू आ जाती है। फिर x3 को यहाँ पर पुट करें तो हमारे पास x2 की वैल्यू आ जाती है, और x3 और x2 दोनों को इक्वेशन इस इक्वेशन में पुट करें तो हमारे पास जो है x1 की वैल्यू आ जाती है, और हमने अल्टीमेटली वहाँ पे ये सोल्यूशन सेट जो है वो कैलकुलेट किया था। तो अब यहाँ पर उसी को जो है हम देखते हैं कि गॉसियन एलिमिनेशन मेथड में और गाउस जॉर्डन मेथड में सिर्फ जो फ़र्क है वो इस स्टेप का है कि गॉसियन एलिमिनेशन मेथड में हम रो एशेलन फॉर्म बनाते थे, जबकि गाउस जॉर्डन मेथड में हम जो है रिड्यूस एशेलन फॉर्म बनाएंगे। ये फ़र्क है, बाकी सारी चीज़ें जो है वो ऑलमोस्ट सेम रहेंगी। ठीक है, आपने जो है जो सिस्टम हमने बनाया था गॉसियन एलिमिनेशन मेथड में, जहाँ तक हमने एशेलन फॉर्म बनाई थी वो एग्जैक्टली सेम रहेगा। एशेलन फॉर्म से आगे अब हम फिर क्या करेंगे, उसकी रिड्यूस एशेलन फॉर्म बनाएंगे। तो ये वो एशेलन फॉर्म थी जो हमने लास्ट टाइम बनाई थी उस वीडियो में। अब हम क्या करते हैं, इसकी रिड्यूस एशेलन फॉर्म बनाते हैं। तो रिड्यूस एशेलन फॉर्म में ये होता है कि जो लीडिंग एलिमेंट्स होते हैं उनके ऊपर भी हमने जीरो बनाने होते हैं। तो हमारी जो लीडिंग एंट्रीज होती हैं वो ये हैं, तो इनके ऊपर जो एलिमेंट्स हैं यानी ये 3, -5 और ये 3, ये हमें 1 बाय 1 क्या करने हैं, जीरो बनाने हैं। तो हम लास्ट रो के लीडिंग एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं। लास्ट रो का जो लीडिंग एलिमेंट है 1 है, उसके ऊपर जो है हमने 3 को जीरो बनाना है और -5 को जीरो बनाना है। तो 3 को जीरो बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो लास्ट रो है एज इट इज लिख लेते हैं, और इसके ऊपर जिसको जीरो बनाना है वो 3 है, तो हम इसके अपोजिट साइन यानी -3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं R3 को, और वापस ऐड कर देते हैं R2 में। तो ये हमारे पास -3 R3 प्लस R2 आ जाएगा। तो वो प्रोसेस जो है वो यूँ हो जाएगा कि ये 0 + 0 0 हो जाएगा, यहाँ 0 + 0 0 हो जाएगा। यहाँ जब आप इसको -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -3 हो जाएगा। तो -3 + 3 जो है ये हमारे पास 0 हो जाएगा। इसी तरह जब हम यहाँ पर आएंगे तो यहाँ जब इसको -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +3 हो जाएगा, और 3 - 1 हमारे पास 2 आ जाएगा, जो हम यहाँ लिख देंगे। अब ये तो 0 हो गया। अब इसको 0 करना है तो इसका अपोजिट साइन 5 है, सॉरी इसका अपोजिट साइन प्लस है। तो ये इसको +5 से जो है हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है R3 को, और वापस किधर ऐड करना है, R1 में। तो ये 5R3 + R1 करेंगे तो हमारे पास 130 -3 बन जाएगा। क्योंकि मैंने इस पे अलग से एक डिटेल्ड वीडियो की है एशेलन फॉर्म पे भी और रिड्यूस एशेलन फॉर्म पे भी, तो मैं यहाँ ज़्यादा उनकी डिटेल्स में नहीं जा रहा। जस्ट आपको बता रहा हूँ कि हमारा रोड मैप क्या होगा, किस तरह से हम जो है रिड्यूस एशेलन फॉर्म अचीव करेंगे। अब नेक्स्ट जो लीडिंग एलिमेंट है वो 1 है, और 1 के ऊपर जो है वो ये 3 है, इसको हमने 0 बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहली 2 रोज, ये जो लास्ट 2 रोज है वैसे ही लिखेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, अब जो लीडिंग एलिमेंट वाली रो है वो R2 है, तो R2 को हम इसके अपोजिट साइन से यानी -3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देंगे। तो ये आ जाएगा -3 R2 + R1, तो ये हमारे पास 100 -9 आ जाएगा। ठीक है, अब आप देख लें तो यहाँ लीडिंग एलिमेंट के नीचे भी 0 है,
लीडिंग एलिमेंट के ऊपर भी 0 है, यहाँ पे भी लीडिंग एलिमेंट के ऊपर 0 है और नीचे तो ऑटोमेटिकली 0 है। तो ये जो है हमारे पास रो एचेलॉन रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में आ गया है। तो जब रो रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म बन जाए तो आप फौरन वहां से इक्वेशंस बना लें। अब इसको मैं दोबारा लिखता हूँ। इसके नीचे आप लिखे x1, इसके नीचे लिखे x2, इसके नीचे लिखे x3। तो यहाँ x1 का कोफिशिएंट सिर्फ है तो ये आ जाएगा x1 इक्वल टू -9, और यहाँ पर सिर्फ x2 का कोफिशिएंट है तो आ जाएगा x2 इक्वल टू 2, और यहाँ से सिर्फ x3 का कोफिशिएंट है तो ये आ जाएगा x3 इक्वल टू -1। तो इस तरह से आप देखें कि इस मेथड में हमने डायरेक्टली जो है वो एक्स आईज की वैल्यू जो है वो डायरेक्टली हमें मिल गई है। पहले हमें बैक सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ती थी, इसमें बैक सब्स्टिट्यूशन नहीं करनी पड़ी। और मे भी कुछ क्वेश्चंस में आपको बैक सब्स्टिट्यूशन करनी पड़े, लेकिन वो इतना ज़्यादा प्रोसेस नहीं होगा जितना गॉसियन एलिमिनेशन मेथड में होता है। और यही इसका बेनिफिट है कि यहाँ हमें जो है बहुत कम कंप्यूटेशन के साथ जो है सिस्टम जो है उसका सोल्यूशन मिल जाता है आफ्टर कन्वर्टिंग देम इनटू इक्वेशन। इंशाल्लाह ताला जो नेक्स्ट वीडियो होगी मैं उसमें किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।